अब बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में गैंगरेप केस में घिरे कांग्रेस नेता और बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में पीड़िता की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने केस डायरी तलब की है। पीड़िता ने जोधपुर में राजस्थान की पिछली सरकार में मंत्री रहे बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन और आरपीएस आनंद सिंह राजपुरोहित समेत 9 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने थाने में दायर शिकायत में कहा है कि मेवाराम ने मजबूरी का फायदा उठाते हुए गैंगरेप किया है। जोधपुर पश्चिम के राजीव गांधी नगर थाने में पीड़िता ने पूर्व विधायक मेवाराम जैन समेत 9 लोगों के खिलाफ पॉक्सो सहित 18 धाराओं में गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने गैंगरेप की शिकायत के बाद पीड़िता का मेडिकल कराया था, लेकिन गिरफ्तारी से पहले आरोपी मेवाराम जैन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने राहत देते हुए मेवाराम की गिरफ्तारी पर अब 25 जनवरी तक की रोक लगा दी है। और ज्यादा जानकारी देंगे आपको, लिए चलते हैं जोधपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मेवाराम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, इस पूरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में पीड़िता की तरफ से याचिका भी दायर करा गई है। क्या कुछ कहा जा रहा है, कब तक इस पूरे मामले पर सुनवाई हो पाएगी? देखिए शिवानी, अगर सुनवाई की बात करें तो अब से कुछ देर बाद जो है राजस्थान हाईकोर्ट की कोर्ट संख्या 6 में इस मामले की सुनवाई होगी। लेकिन इससे पहले जिस तरह से जो मामला दर्ज करवाया गया था, उस दर्ज मामले के अंदर जिस तरह से जांच अधिकारी बदला गया था और जो 161 और 164 के बयान और मेडिकल करवाने में जो पुलिस की लापरवाही सामने आई है, वो भी एक तरह से दर्शाता है कि पुलिस इस मामले में जानबूझकर या हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। पीड़िता की तरफ से अर्जी दी गई थी जिसमें ये कहा गया था कि उसकी जो सुनवाई है जल्द की जाए, लेकिन जिस तरह से हमारे सूत्र है पुलिस के, उनसे हमसे बात की थी, उन्होंने ये बताया कि 161 के बयान और 164 के बयानों में मेल नहीं हो रहा है, विरोधाभास है। तो अब देखना है हाईकोर्ट में जब केस डायरी तलब की गई है तो हाईकोर्ट इस मामले में क्या संज्ञान लेता है। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से हाई प्रोफाइल मामला होने के साथ ही जो आरोपी थे वो भी प्रभावशाली थे और पुलिस ने फूंक फूंक कर कदम रखा। और जहां बयान कराने में देरी हुई, साथ ही साथ अगर शिवानी बात की जाए जांच अधिकारी बदला गया, तो ये कई सवाल है जो पुलिस पर खड़े होते हैं कि कहीं उसका फायदा प्रभावशाली लोगों को तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से बयानों में विरोधाभास देखने को मिला है। अब देखना हाईकोर्ट इस मामले में क्या, अब से कुछ देर बाद जब सुनवाई होगी तो पता चलेगा। लेकिन कह सकते हैं हाईकोर्ट ने केस डायरी मंगाई है। उससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 जनवरी तक के लिए मेवाराम जैन और उनके जो एक अन्य आरोपी थे उनको राहत दी थी और पुलिस जांच में सहयोग करने का कहा गया था, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। अब देखना है कि जिस तरह से पीड़िता की जब से अर्जी लगाई गई है उस मामले में आज हाईकोर्ट क्या निर्णय ले पाता है। शिवानी, बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार होगा, लेकिन जिस तरीके से जानकारी है कि 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था गैंगरेप का, और कहीं ना कहीं ये मामला बेहद संवेदनशील है। मुश्किलें आगे मेवाराम की बढ़ती हुई नजर आएंगी अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो। शिवानी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह की धाराएं लगाई गई बहुत ही गंभीर धाराएं हैं और इन धाराओं के अंदर जमानत मिलना बहुत मुश्किल है और आने वाले समय में हो सकता है मुश्किलें बढ़े, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने जब पिछली बार जब मेवाराम जैन हाईकोर्ट में आए थे तो 25 जनवरी तक उनकी गिरफ्तारी पे रोक लगाई थी, लेकिन 7 अन्य आरोपी थे, उनके खिलाफ पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की, न गिरफ्तारी की। तो इस पर इस कारण से जो है पुलिस पर कई सवाल खड़े होते हैं कि इस तरह का जो मामला हाई प्रोफाइल मामला है उसमें पुलिस अपनी तरफ से जांच में कोताही क्यों बरत रही थी। अब देखना ये है कि आज जो हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, केस डायरी जो तलब की गई है उसमें किस तरह के तथ्य पुलिस रख रही है, उसके बाद हाईकोर्ट का क्या रुख रहेगा उस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। लेकिन कह सकते हैं लंबे समय से जो मेवाराम जैन का मामला है, चुनाव से पूर्व में भी ये मामला उछला था, जिस समय जो है मेवाराम की तरफ से एक बाड़मेर में मुकदमा दर्ज करवाया गया था और पीड़िता ने आरोप लगाया था कि मुझे झूठे मुकदमों में फंसाया गया था। तो उस मामले में भी पीड़िता जेल जाकर आ चुकी है। लेकिन अब उसके बाद में ये मामला दर्ज हुआ और मामला दर्ज होने के साथ साथ मेवाराम जैन की तरफ से जो हाईकोर्ट में बताया गया था कि उसके जो पीड़िता जो पहले शपथ पत्र दे चुके कोर्ट में, उसमें ये कहा था मेवाराम जैन को नहीं जानती है, लेकिन अब जो है प्रायोजित किया जा रहा है, उससे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, ये मेवाराम जैन की तरफ से कहा गया था। और यही कारण है कि अब आप देखिए पिछले 3 से 4 दिनों में जिस तरह से जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो बताते हैं कि किस तरह से मेवाराम की जो छवि है, और साथ ही साथ जो कांग्रेस ने भी एक कदम बढ़ाते हुए आगे उन्होंने मेवाराम जैन को कांग्रेस से निष्कासित किया। उन्होंने कहा कांग्रेस के संविधान के मुताबिक उनका आचरण नहीं दिखा जा रहा है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुआ है, फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं, तो उससे लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने भी मेवाराम जैन को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में अगर कह सकते हैं कि जो है आज राजस्थान हाईकोर्ट में जो सुनवाई होनी है उस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। शिवानी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।